अरस्तु पर निबंध। अरस्तु एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक, वैज्ञानिक और विचारक थे जिन्होंने दर्शन, नैतिकता, राजनीति, जीव विज्ञान और अन्य साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के एक यूनानी उपनिवेश स्टिग्रा में हुआ था। उनके पिता निकोमाचस एक चिकित्सक थे और इस पृष्ठभूमि से संभवतः जीव विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया में अरस्तु की प्रारंभिक रुचि को प्रभावित किया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने प्लेटो एकेडमी में प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के संरक्षण में अध्ययन करने के लिए एथेंस की यात्रा की। अरस्तु ने एकेडमी में लगभग 20 वर्ष बिताए, जहां उन्होंने विभिन्न विषयों में व्यापक शिक्षा प्राप्त की। शिक्षण और प्रस्ताव। एकेडमी में अपने समय के बाद अरस्तु ने युवा सिकंदर महान के शिक्षक के रूप में कार्य किया, जो बाद में इतिहास में सबसे प्रसिद्ध सैन्य नेताओं में से एक बन गया। इस सहयोग ने अरस्तु को जीव विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में गहरी रुचि विकसित करने की अनुमति दी, क्योंकि युवा सिकंदर के साथ उनके सैन्य अभियानों में पौधों, जानवरों और अन्य प्राकृतिक घटनाओं पर डेटा एकत्र करते थे। लिसियम की स्थापना। एथेंस लौटने पर अरस्तु ने लिसियम या पेरिपेटेटिक स्कूल नामक अपने स्वयं के स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल दार्शनिक और वैज्ञानिक जांच का केंद्र बन गया और इसका नाम कवर्ड वाग्बे पेरिपोर्टट के नाम पर रखा गया, जहां अरस्तु और उनके छात्र चलते समय विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। दर्शन शास्त्र में योगदान। अरस्तु ने दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें शामिल है मेरा भौतिकी। उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति, कारण और एक प्रमुख प्रस्तावक के अस्तित्व की खोज की, एक अवधारणा जिसने बाद के दार्शनिक और धार्मिक विचारों को प्रस्तावित किया। नैतिकता। अरस्तु के नैतिक दर्शन ने सदाचार, नैतिकता और सुनहरे मतलब की खोज पर जोर दिया। चरम सीमाओं के बीच एक संतुलित मध्य मैदान खोजना। राजनीति। अपने काम राजनीति में अरस्तु ने एक संतुलित संवैधानिक सरकार की वकालत करते हुए आदर्श राज्य और सरकार के रूपों पर चर्चा की। वैज्ञानिक योगदान। प्राकृतिक विज्ञान में अरस्तु का योगदान व्यापक था। उन्होंने जीव विज्ञान पर विस्तार से लिखा, जानवरों, पौधों और खनिजों का वर्गीकरण और अध्ययन किया। उनके कार्य भौतिकी, गति और परिवर्तन के अध्ययन की नींव रखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी योगदान दिया। विरासत। अरस्तु के लेखन और विचारों का पश्चिमी दर्शन और विज्ञान पर गहरा और स्थायी प्रभाव रहा है। उनके कार्यों के बाद के दार्शनिक और विद्वानों द्वारा संरक्षित और अध्ययन किया गया, जिनमें इस्लामी और मध्ययुगीन ईसाई परंपराओं के लोग भी शामिल थे। उनके पूछताछ के तरीके और ज्ञान के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक पद्धति के विकास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। अरस्तु का प्रभाव मध्य युग तक फैला और आधुनिक दर्शन और विज्ञान में महसूस किया जा रहा है। अवलोकन, वर्गीकरण और तर्कसंगत जांच पर अरस्तु के जोर ने मानव ज्ञान की कई शाखाओं के विकास के लिए मंच तैयार किया, जिसमें वह पश्चिमी विचार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियों में से एक बन गया।